नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते जी। 2022 में भाई दूज तिथि, टीका करने का शुभ मुहूर्त और महत्व और कथा। हिंदू धर्म में अन्य त्योहारों की तरह भाई दूज के पर्व का भी विशेष महत्व है। इसकी मान्यता इसलिए भी और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यह दिवाली के 5 दिन तक उत्सव में से ही एक है। दिवाली के मुख्य त्योहारों में से एक दिन बाद पड़ने वाला भाई दूज कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को पड़ता है। प्राचीन काल से ही यह मान्यता चली आ रही है कि इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। हिंदुओं में भाई दूज का त्योहार की बहुत ही ज्यादा मान्यता है। इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है और मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। यह पर्व भाई के प्रति बहन के प्रेम को अभिव्यक्त करता है और इस दिन बहनें अपने भाई के मंगल में जीवन की कामना बहनें करती है। इस साल 2 दिन भाई दूज मनाया जा रहा है। भाई दूज तिथि और मुहूर्त जाने दोनों दिनों का। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 26 अक्टूबर 2022 को पड़ेगी। द्वितीय तिथि आरंभ 26 अक्टूबर दोपहर 2:42 से आरंभ होगी। द्वितीय तिथि समाप्त 27 अक्टूबर दोपहर 12:45 पर इसका समापन हो जाएगा। इस बार 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर दोनों को ही भाई दूज की पूजा का शुभ मुहूर्त है और दोनों ही दिन बहनें अपने भाई को टीका कर सकती, तिलक लगा सकती। अगर आप उदयकालीन तिथि के अनुसार मनाती है, उदयकालीन तिथि के अनुसार 27 अक्टूबर 2022 को भी भाई दूज मनाई जा सकती है। भाई दूज टीका का शुभ मुहूर्त 26 अक्टूबर दोपहर 1:18 से 3:33 तक। साथ ही 27 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त भाई दूज तिलक करने का शुभ मुहूर्त 11:07 से 12:46 तक रहेगा। और अगर 26 को मुहूर्त के बाद भी आप दूसरे मुहूर्त में भी आप भाई को तिलक कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त है 26 को शाम 5:40 से 7:16 तक। उसके बाद शाम 7:16 से 8:53 तक। 27 को सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और इस दिन प्रीति और आयुष्मान नाम के 2 शुभ योग भी रहेंगे। और 27 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त है 11:07 से 12:46 तक। और उससे पहले 27 तारीख को सुबह 6:07 बजे तक शुभ की घड़ी रहेगी। उस टाइम पे भी आप तिलक लगा सकते हैं। उसके बाद 10:30 से 12 बजे तक चल की घड़ी रहेगी और 12 से 1:30 बजे तक लाभ की घड़ी और उसके बाद अमृत की घड़ी लगेगी। भाई दूज का महत्व और कथा। हिंदू धर्म में भाई दूज का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह पर्व भाई और बहनों के बीच में समर्पण का प्रतीक है। भाई दूज पर बहन अपने भाई के माथे पर हल्दी, रोली, चंदन से तिलक करती है और इस दिन अपने भाइयों को प्रेम पूर्वक अपने घर बुलाती है, उन्हें स्नेह से टीका लगाकर उसके साथ ही उनकी लंबी आयु की कामना भी करती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भाई को अपनी बहन के घर में भोजन अवश्य ग्रहण करना चाहिए और यदि भाई बहन यमुना नदी के किनारे बैठकर भोजन करते हैं तो यह जीवन में सुख समृद्धि का कारण बनता है। भाई को तिलक करने से पहले पूजा की थाली में कुमकुम, अक्षत, मोली, चंदन, मिठाई, नारियल, दीपक, जल का पात्र अवश्य रख लें। एक पौराणिक कथा के अनुसार यमुना तथा उनके भाई यमराज थे। इनका जन्म भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया की कोख से हुआ था। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत ही स्नेह करती थी और प्रेम के वशीभूत होकर यमराज को बार बार अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित करती थी, लेकिन यमराज अपनी दैनिक गतिविधियों में व्यस्त होते थे। व्यस्त होने की वजह से उनका निमंत्रण अस्वीकार कर देते थे। एक बार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमुना ने अपने भाई यमराज को अपने घर में भोजन करने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज इस बात को सोचकर कि मैं जब लोगों का जीवन हरण करने वाला हूँ तब भी बहन स्नेह से मुझे पुकार रही है, इस बात को सोचकर द्वितीय तिथि के दिन यमराज बहन यमुना के घर भोजन करने के लिए निकले और नरक के सभी जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को घर में देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह उन्हें सम्मान पूर्वक भोजन कराने लगी। बहन के स्नेह को देखकर यमराज ने बहन से वरदान मांगने को कहा। उस पर यमुना ने कहा कि मुझे वरदान स्वरूप ये चाहिए कि इस दिन जो बहन मेरी तरह अपने भाई का आदर सत्कार और टीका करके भोजन कराएगी उसे कभी आपका भय नहीं होगा। ऐसे में यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र और आभूषण दिए और वहां से चले गए। उसी समय से ये प्रचलन हुआ है कि जो बहन अपने भाई को घर बुलाकर टीका करेगी और भोजन कराएगी उसके भाई पर यमराज की कृपा
होगी और उसे दीर्घायु का वरदान मिलेगा। यदि आप भी भाई दूज का पर्व मनाती हैं तो आप इस दिन अपने भाई को स्नेह पूर्वक बुलाकर टीका करें और भोजन कराएं। ऐसा करने से आपके भाई को दीर्घायु का वरदान मिलेगा। अगर आपका खुद का भाई नहीं है तो आपके जो रिश्तेदार हैं, चाचा, बुआ, ताऊ, जो भी बेटा हो, उसके भी आप तिलक कर सकते हो। बहन नहीं है तो चाचा ताऊ की बहन से भी करवा सकते हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाई दूज के दिन बहन और भाई दोनों ही सुबह उठकर यमुना नदी में स्नान करें तो सबसे अच्छा होगा। लेकिन नहीं भी कर रहे हो तो स्नान के जल में गंगा यमुना का जल मिला के भी स्नान कर सकते हैं। उसके बाद साफ वस्त्र पहनकर पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में थाली तैयार करें। पूजा की थाली में रोली, चंदन, अक्षत, धूप, मिठाई, नारियल, जल का पात्र, दीपक, भाई को पूर्व की तरफ मुंह करके चौकी पर वस्त्र बिछा के बिठा दें। भाई के सर पे कपड़ा रख लें, अपने सर को भी ढक के रखें। दीपक प्रज्वलित करके रखें थाली में। सबसे पहले भाई को तिलक लगाएं, उस पर अक्षत लगाएं, मोली का डोरा हाथ में बांधें। डोरा बांधते समय कोई पुष्प या कुछ अक्षत अपने भाई के हाथ में दे दें, उनको फिर गणेश जी को चढ़वा दें। उसके बाद भाई के झोली में फल मिठाई दें, नारियल दें, नारियल पे कलावा बांध लें। गोला जो नारियल होता है सूखा, उसको दिया जाता है। उसके बाद आरती उतारें भाई की। भाई बड़ा हो चाहे छोटा हो, आशीर्वाद दे, सर पे हाथ रखे जरूर और भाई की दीर्घायु, लंबी आयु की कामना करें। भाई भी बहन के चरण स्पर्श करे, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। पूजा के बाद भाई को अपने हाथों से बनाया भोजन कराएं और नारियल मिठाई जो प्रसाद रूप में अपना भाई ग्रहण कर सकते, खा सकते। जो अपने तिलक करते समय दिया उसको भाई प्रसाद रूप में खा सकते। और कुछ पूछना है कमेंट्स करके पूछिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। भाई दूज की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।